गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संवाद सेतु के पाठ 8 साक्षात्कार लेने की कला के बारे में और आगे चर्चा करेंगे। इसके पहले 2 वीडियो मैं आपको भेज चुकी हूँ, जिसमें हमने साक्षात्कार लेने की कला का उद्देश्य क्या होता है, साक्षात्कार क्या होता है, कैसे लिया जाता है, साक्षात्कार के कितने प्रकार होते हैं, जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं वाले साक्षात्कार और मीडिया के लिए जिसे माध्यम उपयोगी साक्षात्कार कहते हैं, ये कैसे लिए जाते हैं। फिर साक्षात्कार 2 प्रकार के, प्रिंट मीडिया के लिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाओं के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो और टेलीविज़न के लिए। और इन्हें किस तरह से लिया जाता है, साक्षात्कार दाता और साक्षात्कारकर्ता दोनों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो साक्षात्कार के अंतर्गत शामिल की जाती हैं, इन सब के बारे में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अब हम आज बात करते हैं साक्षात्कार के इतिहास की, कि साक्षात्कार का जो ये प्रचलन है वो कहाँ से माना जाता है। संवाद को प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में साक्षात्कार का प्राचीन रूप माना जाता है। नचिकेता यम संवाद, मरणासन रावण से लक्ष्मण का संवाद, भीष्म युधिष्ठिर संवाद, कृष्णार्जुन संवाद जो कि गीता से प्राप्त होता है, भरत आत्रेय संवाद, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, गौतम सत्यकाम संवाद आदि साक्षात्कार के प्राचीन रूप माने जा सकते हैं। ये सारे संवाद जो हमने पढ़े उसमें कुछ किसी न किसी के द्वारा कुछ प्रश्न किए गए और किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा उत्तर दिए गए, तो इन संवादों को भी हम साक्षात्कार के रूप में मान सकते हैं कि एक प्रकार के साक्षात्कार ही थे। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही साक्षात्कार लेने की जो कला है उसका प्रचलन चल रहा है। पश्चिम में 18वीं शताब्दी के साक्षात्कारों में कवि लैंडर की गद्य पुस्तक इमेजिनरी कन्वर्सेशंस में अतीत के महान साहित्यिक पात्रों के लगभग 150 काल्पनिक संवाद वार्तालाप हैं, जिनमें जीवन और साहित्य से जुड़े अनेक विषय शामिल हैं। पेंटामेरान में पैद्राक व काकेशियो के संवाद हैं। पश्चिम में रिव्यू ऑफ रिव्यूज़ के एडिटर स्टेड साक्षात्कार कला के महान विद्वान थे। दुनिया में नेलिसन, रोम्बिया रोला, लुई फिशर, गाइटेलेज, रॉबिन डे, जॉर्ज शेफर, फिल्डर कुक, राइनर, मैनवेल, रिचर्ड बर्गिन, स्टीव रिचर्ड रॉस, डायना गुडमैन, डिस्का जॉकी आदि पश्चिम के प्रमुख साक्षात्कारकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। ये बात कर रहे हैं हम विदेशी यानी पश्चिम में जितने भी साक्षात्कारकर्ता हैं, उनके जो संवाद हैं, और कितने विद्वान ऐसे रहे हैं जिन्होंने साक्षात्कारकर्ता के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो इन सब के नाम अभी हमने जाने। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार की तैयारी। हमने जब साक्षात्कार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी तब हमने ये जाना था कि साक्षात्कार लेने से पूर्व एक प्रश्नोत्तरी तैयार करनी पड़ती है, और जो साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता दोनों हैं उन्हें इस तैयारी को लिखित और मौखिक रूप में तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से ये सारी तैयारी होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या पत्र पत्रिकाओं के लिए साक्षात्कार विभिन्न माध्यमों से तैयार होते हैं। परंपरागत रूप से मौखिक व लिखित साक्षात्कार तैयार होते रहे हैं, यानी पुराने समय में मौखिक और लिखित रूप में साक्षात्कार लिए जाते थे। मौखिक साक्षात्कार में किसी व्यक्ति से समय लेकर या आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक रूप से बातचीत कर साक्षात्कार तैयार किया जाता है। समय लेकर निर्धारित स्थान पर भेंटवार्ता में जानने समझने का काफ़ी अवसर मिल जाता है। आकस्मिक रूप से किसी विषय, घटना, प्रसंग, समाचार की पुष्टि व खंडन के लिए मीडिया कर्मी संबंधित व्यक्ति को जहां भी मिले घेर कर प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं और अपने मतलब की बात निकाल ले आते हैं। टेलीफोन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से दर्शकों के सामने वाले से बात कर लेते हैं। आजकल इंटरनेट चैटिंग के जरिए भी साक्षात्कार तुरंत सामने आ रहे हैं, यानी कोई व्यक्ति कहीं बैठा है और साक्षात्कारदाता कहीं और है, साक्षात्कारकर्ता कहीं और है, और उन्हें अगर साक्षात्कार लेना है तो वो इंटरनेट चैटिंग के ज़रिए भी साक्षात्कार ले सकते हैं। और आजकल तो कई जो नौकरियां हैं उन नौकरियों के लिए भी साक्षात्कार इस तरीके से इंटरनेट चैटिंग के माध्यम से ही ले लिए जाते हैं, और बहुत ही जल्दी में
ये सारे काम हो जाते हैं, तो बहुत आसानी से उन्हें नौकरी के लिए जो समय व्यर्थ करने की जो एक चलन था कि भाई आपको साक्षात्कार देने वहाँ जाना है, काफ़ी दूर है, और तो वो आना जाना आपका समय बच जाता है, आपके जो पैसे हैं, आपके जो मनी है वो व्यर्थ नहीं जाती है। तो इस तरीके से साक्षात्कार लिए जाते हैं। पहले पत्र द्वारा प्रश्न भेजकर साक्षात्कार लिया जाता था। कई बार होता था पहले पत्र भेज दिया जाता था और उसमें बहुत सारे प्रश्न लिख दिए जाते थे, जो अब दूरसंचार माध्यमों के तीव्र विकास के साथ ही ईमेल या सोशल साइट्स के माध्यम से होने लगा है। अब क्योंकि वो चीज़ रिटर्न में हुआ करती थी, तो इसी तरीके से अब ईमेल या सोशल साइट्स जो है वहाँ पर भी रिटर्न के रूप में ईमेल या सोशल साइट्स के ऊपर लिखित में साक्षात्कार के रूप में प्रश्न भेज दिए जाते हैं। साक्षात्कार लेने के लिए यदि समय हो तो संबंधित व्यक्ति से पहले ही बात करके दिन, समय और स्थान तय करना बेहतर है। अगर आप तरीके से और अच्छा साक्षात्कार लेना चाहते हैं तो अच्छे साक्षात्कार के लिए पहले से ही समय निर्धारित किया जाता है। जो साक्षात्कार देने वाला है उस व्यक्ति के साथ में वहाँ जिस दिन साक्षात्कार लेना है वो दिन, वो स्थान, वो समय तय हो जाता है। इससे इंटरव्यू देने वाले को भी सुविधा रहती है, इंटरव्यू लेने वाले को भी। जिसका इंटरव्यू करना है उससे संबंध में जितनी भी सूचनाएं उपलब्ध हो उनका अध्ययन कर लेना चाहिए, और जो साक्षात्कार करता है उससे जिस व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है उससे संबंधित सारी जानकारी, सारी सूचनाएं, उसकी सारी उपलब्धियां, उन सब के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी उसे प्राप्त होनी चाहिए। सूचनाएं व जानकारियाँ किताबों, पत्रिकाओं व इंटरनेट पर आसानी से मिल जाती हैं। जो सूचनाएं होती हैं वो किसी भी व्यक्ति के बारे में साक्षात्कारकर्ता को किताबों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। ये देखिए यहाँ पर हम एक फ़ोटो देख रहे हैं जिसके अंदर साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारकर्ता दोनों बैठे हैं और दोनों कुछ ना कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो किस तरीके से लिया जाता है उसका यहाँ पे एक छोटा सा फ़ोटो दिया है। ऐसे विकसित करें साक्षात्कार कला। और अगर आपको साक्षात्कार लेना है, जैसे बाकी सारी जानकारी तो आपके पास है, लेकिन फिर भी साक्षात्कार किस प्रकार से लिया जाए या साक्षात्कार लेने की कला किस तरीके से विकसित की जाए, तो उसके बारे में अब हम और जानकारी प्राप्त करते हैं। साक्षात्कार लेने वाले की नम्रता, लेखन शक्ति, जिज्ञासा, बोलने की शक्ति, भाषा पर अधिकार, तटस्थता, बातें निकालने की कला, पात्र को सुनने का धैर्य, मनोविज्ञान, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बातचीत को मोड़ देने की कला, व्यवहार कुशलता एक अच्छे साक्षात्कार को तैयार करने में सहायक होते हैं। अब हमने इतने सारे गुण, इतनी सारी क्वालिटीज़ देखी जो कि एक साक्षात्कारकर्ता में होनी चाहिए। साक्षात्कार लेने वाला जो है वो नम्र होना चाहिए, स्वभाव से कैसा होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, उसे क्रोध जल्दी से नहीं आना चाहिए, उसकी लेखन शक्ति जो है, लेखन शैली जो है, अभिव्यक्ति क्षमता जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए ताकि वो साक्षात्कारदाता से प्रश्न पूछ सके, बोलने की शक्ति हो, भाषा पर उसका अधिकार हो, तटस्थता रहे, यानी अगर साक्षात्कारदाता किसी विशेष घटना या किसी विशेष बात पर उसे कुछ बता रहा है तो उसे तटस्थ रहना चाहिए, उसमें उसे अपने विचार शामिल नहीं करने चाहिए। बातें निकालने की कला, यानी साक्षात्कारदाता से बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहता है लेकिन वो नहीं बता रहा है, आपसे वो बातें छुपा रहा है, तो उसे बातें निकालने की कला भी आनी चाहिए। पात्र को सुनने का धैर्य होना चाहिए कि वो सामने वाले की बात को बहुत शांति से, बहुत धैर्य से सुन रहा है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी वो समृद्ध होना चाहिए। बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बातचीत को किस तरीके से घुमा दे, मान लीजिए बातचीत जो है वो बहस का रूप धारण करने वाली है या बातचीत जो है वो किसी झगड़े में बदलने वाली है, तो उस बातचीत को उसे मोड़ देने की कला आनी चाहिए। या जिस विषय पर उसे नहीं जाना, उस विषय पर अगर उसकी बातचीत जाने लगी है तो उसे वहाँ पर उस बातचीत को घुमा देना चाहिए। व्यवहार कुशलता एक अच्छे साक्षात्कार को तैयार करने में सहायक होते हैं। ये सारी चीज़ें एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में होनी चाहिए, इसी के आधार पर उसका साक्षात्कार जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। प्रिंट मीडिया में इंटरव्यू करने वाले को शीघ्र लिपि यानी शॉर्ट हैंड का ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है। प्रिंट मीडिया में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी से जानकारी ले लेता है, कई बार कैमरे के माध्यम से, कई बार वीडियो बनाकर, लेकिन वाक्यांश, घटनाएं, तिथियां, स्थान, सिद्धांत, वाक्य, व्यक्ति के मनोभाव जो भी लिखना चाहिए सहज रूप से अंकित कर निष्पक्षता से उसे ढालना होता है और उसे अपनी तरफ से बातें शामिल नहीं करनी होती हैं। जैसा इंटरव्यू दिया गया है उसे शीघ्र शॉर्ट हैंड लिपि
में बहुत जल्दी से वो सारी बातें लिख लेनी चाहिए। अखबार या टीवी के लिए साक्षात्कार के दौरान सामने वाले के सम्मान की रक्षा व अभिव्यक्ति को पूरा महत्व मिलना बेहद ज़रूरी है, चाहे वह किसी भी हैसियत का क्यों ना हो। क्यों? इसका कारण ये है कि अखबार या टीवी के ऊपर जो साक्षात्कार लिए जा रहे हैं वो किसी न किसी विशिष्ट व्यक्ति से लिए जा रहे हैं। अब यहाँ हमने ये भी बात की है कि वह चाहे उसकी कोई हैसियत है चाहे नहीं है, लेकिन फिर भी उसके सम्मान की रक्षा और अभिव्यक्ति जो है वो देना चाहता है, वो बताना चाहता है, उसको पूरा महत्व मिलना चाहिए। व्यक्तित्व, परिधान, भाषा की कमज़ोरी, शिक्षा की कमी, गरीबी के कारण उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। कोई व्यक्तित्व ऐसा है जिसका परिधान अच्छा नहीं है, जो भाषा में कमज़ोर है, या जो शिक्षित नहीं है, या जो गरीब है, तो यहाँ आप उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हो। उससे काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना और विचार भी हमें प्राप्त होते हैं। किसी व्यक्ति से साक्षात्कार करते समय घमंड, रूखापन, बात थोपना, वाचालता, कटुता, सुस्ती से परहेज करने वाले पत्रकारों ने सामने वाले के ऐसे दुर्गुणों को सहन करते हुए अच्छे साक्षात्कार प्रस्तुत करने में सफलता पाई है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो साक्षात्कार ले रहा है या साक्षात्कार देने वाला भी घमंडी है, रूखापन रखे, या वो स्वयं में भी है, बात थोपे, वाचालता दिखाए और कड़वाहट हो उसकी भाषा में, उसके व्यवहार में, तो ये सारी चीज़ें जो दुर्गुण हैं वो पत्रकारों को अपने आसपास भी नहीं रखने चाहिए। और इन सब के साथ में भी वो चाहे तो अच्छे साक्षात्कार को प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कई बार इंटरव्यू देने वाले चतुर होते हैं। कई बार इंटरव्यू देने वाला जो यानी साक्षात्कारदाता जो है वो बहुत ज़्यादा चालाक होता है। वे प्रश्नों को टाल जाते हैं, छिपा जाते हैं, यानी साक्षात्कारकर्ता ने उससे कई प्रश्न पूछे लेकिन वो उन्हें टाल जाते हैं, छुपा जाते हैं, घुमा फिरा कर बड़ी खूबसूरती के साथ में वो बात को सामने ला पाते हैं या उसे छुपा जाते हैं। तो ये एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता की सफलता है कि उसे उनकी जो टाली हुई बात है, छिपाई हुई बात है, उसे घुमा फिरा कर बड़ी खूबसूरती के साथ में सामने ले आना चाहिए। बनारसी दास चतुर्वेदी व डॉक्टर सत्येंद्र आदि का कहना था कि साक्षात्कार लिखने के बाद प्रकाशन से पूर्व उसके पात्र को दिखाकर स्वीकृति ले लेनी चाहिए। बनारसी दास चतुर्वेदी और डॉक्टर सत्येंद्र का मानना यह है कि अगर आप प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार ले रहे हैं, यानी अखबार और पत्र पत्रिकाओं के लिए साक्षात्कार ले रहे हैं, तो साक्षात्कार को प्रकाशित करने से पूर्व उस पात्र को यानी साक्षात्कारदाता को उसे दिखा देना चाहिए। अगर उसमें कुछ कमी है, कोई बात है, वो बदलना चाहता है तो बदलने का अवसर उसे मिल सकता है, क्योंकि साक्षात्कार में व्यक्ति का आत्मसम्मान व निष्ठा की रक्षा का अभी मुख्य प्रश्न है। यानी आप किसी के आत्मसम्मान की रक्षा कर सकते हैं और किसी की निष्ठा यानी कोई व्यक्तिगत बात है तो उससे छुपाई जा सकती है। हालांकि अधिकतर साक्षात्कार तैयार करने के बाद उनके पात्रों को दिखाया नहीं जाता है। कई बार ऐसे भी होता है कि कई साक्षात्कार ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं लेकिन उसे साक्षात्कारदाता को दिखाया नहीं जाता, मगर उन पर कोई विवाद तब होता है जब साक्षात्कार में किसी व्यक्ति के कथन या तथ्य को तोड़ मरोड़ कर समाचारों या अन्य रूप में परोस दिए जाते हैं। साक्षात्कार जैसा सामने वाले ने दिया, अगर साक्षात्कारदाता ने वैसा का वैसा ही साक्षात्कार तैयार किया है, चाहे वो प्रिंट के लिए हो, चाहे वो दिखाने के लिए हो, तो वहाँ पर किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन ज़्यादातर तोड़ मरोड़ कर समाचारों के माध्यम से या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से साक्षात्कार परोस दिए जाते हैं, उनमें साक्षात्कारकर्ता जो है वो अपने विचार भी शामिल कर देता है, या साक्षात्कारदाता ने जिस पक्ष पर बात नहीं की है वो उस पक्ष पर भी उसके विचार प्रकट कर देता है, तो वहाँ पर इस तरह के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। बड़े नेता अक्सर अपने बयान को मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर छापने का आरोप लगाते हुए अपनी बात से मुकर जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे बड़े बड़े नेता हैं जिनसे साक्षात्कार लिए गए, उन्होंने साक्षात्कार के समय तो इस तरह की बातें कह दी, लेकिन जब मीडिया के द्वारा वो चीज़ छापी जाती है तो वो सिर्फ मीडिया पर इल्ज़ाम लगाकर कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, या मेरे ऐसे कथन नहीं थे, या मेरा ऐसा कुछ विचार प्रकट नहीं हुआ था, तो सिर्फ मीडिया के द्वारा ये तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे समक्ष परोसा गया है, ऐसा आरोप भी लगा दिया जाता है। कैसे लें अच्छा साक्षात्कार? अब हमने जान लिया कि साक्षात्कार लेने वाले में क्या क्या गुण होने चाहिए, किस प्रकार से लिया जाता है, पर अब देखते हैं कि कैसे लें अच्छा साक्षात्कार, यानी अच्छे साक्षात्कार को आप किस प्रकार से ले सकते हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए किए जाने वाले साक्षात्कारों में कुछ तथ्यों में समानता भी होती है। प्रिंट यानी अखबार और पत्र पत्रिकाओं के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है रेडियो और टेलीविज़न के लिए। इनके लिए जो साक्षात्कार लिए जाते हैं उनमें
कहीं कहीं बहुत सारी समानताएं भी होती हैं। उदाहरण स्वरूप दोनों ही माध्यमों के साक्षात्कारों के लिए प्रश्नोत्तर शैली ही अधिकतर प्रश्न प्रयोग में लाई जाती है कि सबसे पहले तो आपके पास प्रश्न होने चाहिए जो कि पूछे जाएं, तो प्रश्नोत्तर शैली जो है उसी को अपनाकर ही साक्षात्कार लिया जाता है। इसके लिए साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार में शामिल होने से पूर्व ही संबंधित व्यक्ति के विषय में जुड़े कुछ प्रश्न तैयार करने पड़ते हैं, लेकिन पूरा साक्षात्कार बनी बनाई प्रश्नावली पर ही आधारित होने से नीरस हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता अपनी बौद्धिक क्षमता एवं प्रत्युत्पन्न मति के द्वारा साक्षात्कार के दौरान ही कुछ तात्कालिक सवाल भी पूछ ले। देखो, कई बार ऐसे भी होता है कि साक्षात्कारकर्ता ने अपनी एक प्रश्नावली तैयार कर ली और उसी के आधार पर वो पूछा जा रहा है और सामने वाला व्यक्ति वैसे ही चुपचाप जवाब दिए जा रहा है, तो ये बहुत ही नीरस और उबाऊ हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि प्रश्न जो पूछा गया उस प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद में उनका जो साक्षात्कार है उसने अपनी दिशा बदल ली, वो कहीं और चला गया, तो उस समय साक्षात्कारकर्ता को अपनी बुद्धि से अपनी प्रत्युन्मति का मतलब है, प्रत्युत्पन्न मति का मतलब है ऐसी बुद्धि, ऐसी मति जो कि तुरंत उत्पन्न होती हो उसी समय। जैसे पहले से उसने जो प्लानिंग की थी वो प्रश्न तो है ही है, अब उन प्रश्नों से संबंधित नहीं है, वो बात कहीं और चली गई है, तो उसे उस समय, जिसे हम कहते हैं कि एट द प्लेस, उसे अपनी बुद्धि से और नए प्रश्नों का निर्माण कर लेना चाहिए और अपने साक्षात्कार को फिर से उस स्थिति तक ले आना चाहिए जिस स्थिति तक वो साक्षात्कार चल रहा था। ये सवाल दिए गए जवाबों में से ही निकल आते हैं और कई बार ऐसे भी होता है कि वो जो प्रश्न है वो कई बार जो जवाब दिए जा रहे हैं उनमें से भी निकल कर बाहर आ जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों से वो फिर से अपने साक्षात्कार को प्रारंभ कर सकता है। इन्हीं प्रश्नों के द्वारा साक्षात्कार में जीवंतता बनी रहती है और पाठक, श्रोता या दर्शक पूरी रुचि के साथ में साक्षात्कार को पढ़ता है, सुनता है या देखता है। दोनों प्रकार के माध्यमों के लिए आयोजित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार देने वाले का परिचय, उसके व्यक्तित्व, कृतित्व, पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहिए। आपने भी अगर कभी इंटरव्यू देखा हो तो जो साक्षात्कार करता है वो साक्षात्कारदाता का पहले हमें परिचय बताता है कि वो व्यक्ति क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, उसका कृतित्व क्या है, उसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, उसे कौन से पुरस्कार मिले हैं, वो क्यों प्रसिद्ध है, उसने सामाजिक रूप से कौन से काम किए हैं या देश के लिए क्या किया है। इस तरीके से जिस भी पृष्ठभूमि से वो है उस पृष्ठभूमि के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। उसके बाद ही अपने प्रश्नोत्तर शुरू करने चाहिए और ये जानकारी चाहे वो प्रिंट मीडिया के लिए है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए है, दोनों ही रूपों में ये चीज़ काम आती है। साक्षात्कार में देने वाला पूरी सहजता से जवाब दे, इसके लिए आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता पहले प्रश्न पूछे और साथ ही साथ दाता के उत्तर देने के दौरान अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे। साक्षात्कार देने वाला जब जवाब दे रहा है तो पूरी तरीके से सहज होकर जवाब दे। इसके लिए जो साक्षात्कार करता है वो जब पहले प्रश्न पूछता है तो उसे इस बात का इंतज़ार करना चाहिए कि साक्षात्कारदाता जो है उस प्रश्न का उत्तर आराम से और तसल्ली से दे सके और साथ में वो उसके उत्तर के बीच में किसी प्रकार का कोई अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे। यदि साक्षात्कारदाता किसी प्रश्न का उत्तर विषय से परे हटकर या अनावश्यक रूप से विस्तारित शैली में देने लगे तो उन्हें पूरी शालीनता के साथ में मुख्य विषय से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और कई बार ऐसे भी होता है कि साक्षात्कारदाता प्रश्न का उत्तर देते देते किसी और विषय पर या उस जगह से, उस विषय से परे हटकर कहीं और अनावश्यक रूप से विस्तारित जवाब देने लगे तो फिर साक्षात्कारकर्ता को बहुत ही शालीनता के साथ में उन्हें फिर से उस मुख्य विषय पर जोड़ने का प्रयास करना चाहिए या लाना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता का ही कर्तव्य होता है। ऐसा करना जो होता है वो साक्षात्कारकर्ता का ही कर्तव्य होता है कि उसे इस बात पर ले आना चाहिए, क्योंकि साक्षात्कार देने वाले को तो इस चीज़ का आभास नहीं होता है, लेकिन साक्षात्कार लेने वाले को तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। साक्षात्कार का प्रमुख आधार संवाद है जो इंटरव्यू लेने व देने वाले की बातचीत, बहस को पुष्ट करता है। जब एक लेखक अपने साक्षात्कार में परिस्थिति, पात्र का परिचय, वातावरण का चित्रण करता है तो निबंधात्मक हो जाता है।
जब साक्षात्कार का जो प्रमुख आधार संवाद होता है, तो इंटरव्यू लेने और देने वाले की जो बातचीत होती है, जो बहस होती है, उसे वो पुष्ट करता है। जब एक लेखक अपने साक्षात्कार में परिस्थिति, पात्र का परिचय, वातावरण का चित्रण करता है, तो उसका जो साक्षात्कार वो निबंधात्मक शैली में हो जाता है। जब सामने वाला अपनी यादें बयान करने लगता है, तो संस्मरण बनकर वो सामने आता है, क्योंकि पुरानी बातें जब हम याद करते हैं, उनके बारे में विस्तारित वर्णन करते हैं, तो वो संस्मरण कहलाता है। जब लेखक अपने पात्र की वेशभूषा व व्यक्तित्व का वर्णन करने लगता है, तो वह रेखा चित्रात्मक बन जाता है। और कई बार लेखक अपने पात्र की वेशभूषा या व्यक्तित्व के बारे में वर्णन करता है, तो रेखा चित्र बन जाता है, यानी उसके शब्दों के माध्यम से हमारे समक्ष चित्र उभर कर आ जाते हैं। जब सामने वाला किसी घटना, पात्र या परिस्थिति पर आक्रोश प्रकट करने लगता है, तो आलोचना के तत्व भी दृष्टिगत होते हैं। और कई बार कोई ऐसी घटना या पात्र है जिस पर वो आक्रोश व्यक्त करता है, तो वो आलोचनात्मक नज़र आता है। मगर फिर भी साक्षात्कार एक स्वतंत्र विधा है, वो किसी भी रूप में किसी से जुड़ी हुई नहीं है। हमने साक्षात्कार किस प्रकार से लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की हैं, क्या बातें सोचनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, उस सब के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा, तो आप बहुत आराम से इन प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं। साक्षात्कार की विभिन्न परिभाषाएं देते हुए उनके प्रकार लिखिए। साक्षात्कार के बारे में परिभाषाएं जब हमने पाठ की शुरुआत की थी, वहाँ अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई परिभाषाएं भी पढ़ी थी, तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। और इनके प्रकार के बारे में हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लिए जाने वाला साक्षात्कार, और दूसरा होता है जो कि मीडिया के लिए लिया जाता है, जिसे माध्यम उपयोगी साक्षात्कार भी कहते हैं। और मीडिया में भी हम 2 तरह की चीज़ें देख रहे हैं। एक तो होता है प्रिंट मीडिया के लिए, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। दूसरा प्रश्न है, एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुणों पर प्रकाश डालिए। एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में बहुत सारे गुण होने चाहिए, जैसे वो विनम्र होना चाहिए, उसमें सपाट बयानी होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, तटस्थता होनी चाहिए, प्रत्युन्पन्नमति होनी चाहिए, और बहुत ही शालीनता के साथ में उसका व्यवहार होना चाहिए, भाषा पर उसका अधिकार होना चाहिए। और कई बार जब अगर कोई विषय से हटकर साक्षात्कार की स्थिति आ जाए, तो उसे अपनी बात को संभालने का गुण भी होना चाहिए। तीसरा है, एक प्रकार के नाते आप अखबार या टीवी दोनों में से किसके लिए साक्षात्कार करना चाहेंगे और क्यों? इसका उत्तर आप अपने विवेक से दे सकते हैं। अपने क्षेत्र के विधायक से साक्षात्कार के लिए आप क्या तैयारी करेंगे, काल्पनिक प्रश्नावली बनाइए। तो इसको भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। साक्षात्कार का प्रमुख आधार संवाद है, कथन को स्पष्ट कीजिए। साक्षात्कार का प्रमुख आधार संवाद है। संवाद का मतलब होता है बातचीत, और संवाद में कई बार डायलॉग्स भी आ जाते हैं। तो आप जब किसी से साक्षात्कार करते हैं, तो आप प्रश्न के माध्यम से ही साक्षात्कार करते हैं, तो वो जो आपका प्रश्न होता है वो संवाद के रूप में ही प्रकट होता है, और दूसरा भी एक संवाद के रूप में, एक बात के रूप में ही अपनी बात को उत्तर के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। और उसी प्रश्न के उत्तर से आप फिर आगे वाला प्रश्न शुरू कर देते हैं, आगे वाला संवाद शुरू कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं, और साथ में हमने बहुत सारे संवाद जो कि पुराने समय में जब हमने इतिहास पढ़ा साक्षात्कार का, तो उस इतिहास में हमने उन संवादों के बारे में जानकारी भी प्राप्त की कि किस किस के संवाद थे जो कि आज साक्षात्कार के रूप में हम उन्हें मान सकते हैं। तो हमारा ये पाठ ख़त्म हो चुका है, प्रश्नोत्तर भी हमने देख लिए हैं। आशा करती हूँ आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।